दुनिया में ऐसा कौन नहीं है जो खुद का घर बनाना चाहता हो। खुद का घर यानी कि एक ऐसा घर जिसमें वो खुद रह सके अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उनके पास कई बार पैसे नहीं होते। तो इस स्थिति में आप दोस्तों होम लोन ले सकते हैं और इस होम लोन की मदद से आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं। तो जिस होम लोन की आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला लोन, जिसमें आपको सब्सिडी दी जाती है 2,67,000 रुपये की। यानी कि अगर आप जितने का भी लोन यहाँ पे लेंगे उसमें आपको टोटल सब्सिडी 2,67,000 रुपये की दी जाएगी, वो भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। इसके बारे में दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल बैंक को जानो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे होम लोन लेने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम का संचालन करती है। हो सकता है आपको इस स्कीम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो, तो इस स्कीम का नाम है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इसका मतलब है दोस्तों कि एक ऐसी स्कीम जो कि क्रेडिट लिंक के साथ होती है और जिसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपने खुद का घर बना सकें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है क्या। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें दोस्तों ये इसका लाभ शहर में रहने वाले लोगों को दिया जाता है। इस स्कीम का पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAYU, यानी कि यू का यहाँ पर मतलब होता है अर्बन। का उद्देश्य सभी के लिए दोस्तों किफ़ायती दामों पर आवास उपलब्ध कराना है। इसके तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम शुरू की गई थी और जो कि होम लोन में ब्याज के तौर पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। यानी दोस्तों अगर आपने जो इंटरेस्ट लगने वाला होगा उसको आपको पूरा रिटर्न कर दिया जाएगा और जो मूल कैपिटल होगी उतना ही आपको गवर्नमेंट को चुकाना होता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो आपको प्रोवाइड की जाती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है आपकी आय के हिसाब से कि आप साल भर में कितना कमाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों EWS वालों के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि जिनकी आय बहुत ज़्यादा कम होती है यानी कि 3 लाख रुपए तक की होती है। तो यहाँ पे उनके लिए कोड वर्ड है EWS। और जब भी आप इस योजना के लिए आवेदन करेंगे तो आपको इस EWS का उपयोग करके आवेदन करना है, क्योंकि आपकी आय 3 लाख रुपए तक की है तो आप इसके लिए सीधा एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों LIG, और LIG का मतलब होता है लो इनकम ग्रुप। जिनकी आय 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक के बीच में है तो उनके लिए कोड वर्ड LIG है और इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी कम आपकी आय होगी उतना बेनिफिट यहाँ पे आपको दिया जाता है ज़्यादा इस स्कीम में। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों MIG1 के बारे में, यानी मीडियम इनकम ग्रुप। जिनकी आय 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक है उनको MIG1 में रखा गया है। अब जिनकी आय दोस्तों MIG2 के तहत 12 लाख से 18 लाख रुपए तक है तो उनको इस योजना में लाभ दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत कम लाभ आपको दिया जाएगा, लेकिन लाभ 100% यहाँ पे दिया जाता है। इसके लिए आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, लाभार्थी परिवार ने पहले किसी भी सरकारी योजना में यहाँ पे आवेदन ना किया हो उन्हीं को इसका लाभ दिया जाता है। और लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के पास खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए, उसी के तहत आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है जिसको जानना चाहिए। तो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में आपको पूरी जानकारी समझ लेनी है ताकि आपको दूसरी वीडियो ना देखना पड़े इस लोन योजना के थ्रू। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको पर्टिकुलर से ध्यान रखना है। पर्टिकुलर से जब भी आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको EWS देखने को मिल रहा होगा, LIG देखने को मिल रहा होगा, MIG1 और MIG2 में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये चीज़ क्या होती है। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, LIG का मतलब होता है लो इनकम ग्रुप, MIG का मतलब होता है मिडिल इनकम ग्रुप 1 और MIG2 का मतलब होता है मिडिल ग्रुप इनकम ग्रुप 2। यहाँ पर दोस्तों टोटल इनकम अगर आपकी 3 लाख रुपए है पूरी साल भर में तो आप EWS कैटेगरी में आते हैं, आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। अगर आपकी आय 3 लाख से 6 लाख रुपए है साल के बीचों बीच तो यहाँ पर दोस्तों आपको LIG1 में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आपकी 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की यहाँ पे आपको टोटल है जो इनकम हो जाती है तो यहाँ पे आप MIG1 में आते हैं। और 12 से 18 लाख रुपए की इनकम अगर आपकी सालाना हो जाती है तो यहाँ पे आप MIG2 में आते हैं। सबसे पहले कारपेट एरिया इन SQM का मतलब होता है स्क्वायर वर्ग मीटर। यहाँ पे अगर आपको 30 स्क्वायर मीटर दिख रहा होगा EWS वालों के लिए तो इसका मतलब होता है 350 स्क्वायर फीट का मकान यहाँ पे आप EWS कैटेगरी के तहत ले सकते हैं। और जो इसकी इंटरेस्ट रेट रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों 6.5%, जो कि आपके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी बैंक की तरफ से। इसके साथ दोस्तों अगर आप लो इनकम ग्रुप LIG में आते हैं तो यहाँ पे आपको 60 वर्ग स्क्वायर मीटर का घर दिया जाता है, जिसकी जो टोटल लेंथ की हम बात करें तो दोस्तों लगभग 700 स्क्वायर फीट का मकान यहाँ पे आप ले सकते हैं।
जिसमें भी आपको 6.5% का जो भी ब्याज लगेगा वो आपके अकाउंट में वापस जोड़ दिया जाएगा। MIG 1 की यानी मिडिल इनकम ग्रुप की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप 160 स्क्वायर बैग मीटर 1700 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेट मकान ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी इंटरेस्ट होने वाली है वो 4% होगी और वो भी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। MIG 1 में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगर आपकी इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच में है तो यहाँ पे 200 SQM का मकान यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा चली जाती है। यहाँ पे दोस्तों आपको 3% का इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में वापस जोड़ दिया जाएगा। मिनिमम टेनर की हम बात करें तो 20 सालों के लिए अधिकतम आप इस लोन को ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों लोन अमाउंट जो होने वाली है वो लगभग 6 लाख रुपए EWS और LIG वालों को दिया जाएगा। MIG वालों को दोस्तों 9 लाख रुपए तक की अधिकतम राशि यहाँ पे आपको दी जा सकती है। MIG 2 के लिए यहाँ पे 12 लाख रुपए की राशि आपको दी जाती है। आप बहुत ही आसानी से इसके तहत आप अपनी लोन है वो उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डिस्काउंटेड NBB रेट में 9% है, जो कि टोटल यहाँ पर रेट आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें लगभग आपको जो 6.5% ऊपर बता रहा था इसमें से घटा देना है और जो भी राशि आपको बचेगी वो आपको इंटरेस्ट के तौर पे जितना भी आप लोन लें 6 लाख का 9 लाख या 12 लाख में से उसके आधार पे यहाँ पे आपको चुकानी होगी। इसके साथ हम बात करें दोस्तों EWS और LIG कैटेगरी वालों के लिए तो यहाँ पे 2,67,280 रुपये की जो अनुदान राशि है वो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये जो राशि है दोस्तों एक साथ नहीं आती है, आपको धीरे धीरे करके 2,67,000 का जो भी ब्याज आपका एक्स्ट्रा लगेगा वो आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। अगर आप MIG मिडिल इनकम ग्रुप 1 में आते हैं तो 2,35,000 रुपये की सब्सिडी यहाँ पे आपको दी जाती है। अगर आप MIG 2 में आते हैं तो 2,30,156 रुपये की सब्सिडी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं लोन अमाउंट के बारे में। तो यहाँ पे लोन अमाउंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे LIG और AWS वालों के लिए 6 लाख रुपए तक की आप अधिकतम राशि का लोन ले सकते हैं। MIG 1 में आप लोन की जो राशि है इसको बढ़ा के 9 लाख कर दीजिए। 9 लाख रुपए की राशि आपको दी जाती है मिडिल इनकम ग्रुप 1 के लिए, और 12 लाख से अगर दोस्तों ज़्यादा है आपकी आय तो यहाँ पे दोस्तों मिडिल इनकम ग्रुप 2 में आपका नाम आता है और यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से इस लोन को ले सकते हैं। इसकी जो अधिकतम अवधि है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 20 सालों तक ही है। इसके बाद दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको पहचान प्रमाण पत्र ID प्रूफ लगाना होता है, जिसमें आप वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट आदि लगा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल और पानी का बिल यहाँ पे आपको जमा कराना होगा। इसके साथ दोस्तों इनकम प्रूफ की हम बात करें तो जो भी आपकी इनकम जहाँ से भी होती हो, चाहे वो बिजनेस से हो चाहे वो नौकरी से हो, वो इनकम यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। लास्ट 6 महीने के आपके ट्रांजैक्शन को चेक किया जाएगा। बैंक के विवरण आपको यहाँ पे दोस्तों जो भी है वो भी साथ में दिया जाता है। बैंक स्टेटमेंट, पासबुक वगैरह, मोबाइल बैंकिंग, सारी फैसिलिटीज़ का आप यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। फोटोग्राफी दोस्तों आपको मांगी जाती है जो कि पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और अन्य दस्तावेज में से अगर दोस्तों आप ITR फाइल करते हैं तो ITR फॉर्म 16 की फ़ोटो यहाँ पे आपको लगानी होती है। अगर आप दोस्तों ITR फाइल करते हैं खुद के बिजनेस का तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी बिजनेस का जो भी सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो गुमास्ता वगैरह हो, चाहे वो लाइसेंस वगैरह हो, उसको आपको पहले से बनवा के रख लेना है ताकि आपको दिक्कत परेशानी हो। दोस्तों और भी जानकारी जो आपको होना चाहिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत, सबसे पहले ये है दोस्तों आवेदक के पास खुद का मकान नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल शहर के लोगों को दिया जाएगा। सब्सिडी का लाभ केवल पहली बार मकान खरीद रही महिला के नाम पे ही दिया जाएगा। जिसके नाम पे आपको आवेदन करना है उसके पूरे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है ताकि आपका काम एक बार में हो जाए, बार बार आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस चीज़ को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके साथ दोस्तों क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, शहर वाले लोग हैं, तो आपको कैसे करना है उसके लिए भी यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे गूगल के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों हम आ गए गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जस्ट एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम CLSS देखने को मिलेगा। आपको जस्ट इसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। क्लिक है तो एलिजिबिलिटी जानने के लिए, क्लिक है तो दोस्तों आपने जो एप्लीकेशन यहाँ पर दायर की हुई है वो आपका लोन कब तक नहीं आया, कब तक आएगा, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको ले सकते हैं। अगर आपने दोस्तों आवेदन किया है शहर की स्कीम के लिए तो यहाँ पे आप मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप दोस्तों उमंग प्लेटफॉर्म की मदद से भी जितने भी गवर्नमेंट है उनका लाभ यहाँ पे आप सीधे तौर पर उठा सकते हैं। समय दे समय यहाँ पे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम हर 10 से 15 दिनों में एक्टिवेट होती रहती है। आपको जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो आपको तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है कि क्या आपका जो भी लोन है वो हुआ है या फिर दोस्तों नहीं हुआ है। इसी के साथ दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, जानकारी समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और भी जानकारी ले सकते हैं लोन योजना से जुड़ी हुई।